क्या आपकी जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर तरफ बस तनाव ही तनाव नजर आता है, जहां दिमाग शांत नहीं होता, नींद अधूरी रह जाती है और दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं अंदर से थक चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं, गौतम बुद्ध की एक ऐसी गूढ़ शिक्षाप्रद कथा जो न सिर्फ आपके मन को छू जाएगी, बल्कि आपके भीतर शांति की एक नई लौ जगा देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक रास्ता है उस सुकून की ओर जिसकी तलाश में हम सब भटक रहे हैं। तो चलिए, छोड़ते हैं इस भाग दौड़ को कुछ देर के लिए और चल पड़ते हैं बुद्ध की उस सीख की ओर जो 2025 की सबसे अहम मोटिवेशनल स्टोरी को आपके लिए जिंदा कर देगी। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। शांति पाने के लिए हमें वास्तव में क्या छोड़ना पड़ता है? तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 2500 साल पहले भारत के एक पिलवस्तु राज्य में एक राजकुमार रहता था, सिद्धार्थ। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी कल्पना की जा सकती है। महलों की चमक, सोने चांदी की भरमार, सेवा में लगे सैकड़ों लोग और जीवन का हर सुख। लेकिन उसके भीतर एक सवाल अधूरा था, क्या यही असली जीवन है? एक दिन उसने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई और पहली बार असली दुनिया को देखा। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, झुकी कमर, कांपते हाथ, थकती सांसें। फिर देखा एक बीमार आदमी को, दर्द में तड़पता हुआ, और अंत में एक मृत शरीर 4 लोगों के कंधों पर ले जाता हुआ। सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट सा गया। उसने सोचा, अगर ये सब कुछ एक दिन मेरे साथ भी होना है तो इन राजसी सुखों का क्या मतलब? उसी रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को अंतिम बार देखा और फिर चुपचाप महल छोड़ दिया। वह साधु का वस्त्र पहन जंगलों में सच्चाई की तलाश में निकल पड़ा। 6 साल तक सिद्धार्थ ने कठोर तप किया, पेड़ों के नीचे बैठे, भूखे प्यासे रहे, शरीर को कष्ट दिए, हर सांस के साथ जवाब ढूंढते रहे। लेकिन शांति अब भी दूर थी। एक दिन एक साधारण गांव की औरत ने उन्हें खीर भेंट की। सिद्धार्थ ने वह खीर स्वीकार की और उसी क्षण उन्हें एक गहरी समझ आई, ना तो ऐश्वर्य से शांति मिलती है और ना ही अत्याचार से। समाधान मध्य मार्ग में है। फिर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, निर्धारित, अडिग। उन्होंने कहा, जब तक मुझे सच्चाई नहीं मिलती मैं यहां से नहीं उठूंगा। 49 दिन और रातों तक वह ध्यान में डूबे रहे और फिर एक सुबह उन्हें ज्ञान की रोशनी मिली। उन्हें समझ आया, इस जीवन का दुख हमारी इच्छाओं, हमारी अपेक्षाओं और हमारी आसक्तियों से जन्म लेता है। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तभी असली शांति मिलती है। उस दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, जागृत, शांत और करुणा से भरे हुए। हाँ तो दोस्तों, सवाल यही है, क्या हम सच में शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं जबकि वह हमारे भीतर ही मौजूद है? गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम पल भर के लिए रुकते हैं और अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तब असली शांति की शुरुआत होती है। ये जो 5 मिनट का अभ्यास है, सांस लेना, सांस छोड़ना और खुद से जुड़ना, यही हमारे तनाव का समाधान है। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक मार्ग है उस जीवन की ओर जो सच्चे अर्थों में शांत और संतुलित हो सकता है। अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो आज खुद को अकेला और परेशान महसूस कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली इंस्पिरेशनल स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं और क्या आपने कभी माइंडफुलनेस आजमाई है? फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए जीवन पाठ के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए और नमस्ते।